बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ब्रज प्लस क्लब के नेतृत्व में पत्रकारों ने डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार को ज्ञापन सौंपकर विशेष जांच अभियान चलाने की मांग की। ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जिले में कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग, चौक वसूली और संस्थानों को डराकर लूट कर रही हैं। इससे वास्तविक पत्रकारों की साख प्रभावित हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी है। डीएम और एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जिला सूचना अधिकारी, एसपी स्तर और गुप्तचर विभाग से संयुक्त जांच होगी। अपराधी अगर पत्रकार बनकर घूम रहा है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही वैध पत्रकारों के पास बनेंगे। डॉक्टर उपमन्यु ने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह से ब्रज क्षेत्र में विशेष अभियान शुरू होगा। इसमें प्रेस लिखे फर्जी वाहनों की भी जांच होगी। उन्होंने सभी सम्मानित पत्रकारों से अभियोग में सहयोग करने का आह्वान किया। पत्रकारों ने कहा कि यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पत्रकारिता की गरिमा बचाने के लिए जन जागरण है। ऐसा है कि आपने देखा होगा, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि जो मोबाइल लेके घूम रहा है वही पत्रकार है, ठीक है, अपने आप को समझता है। और फिर पत्रकारिता का कर्तव्य है समाज राष्ट्र की सेवा करना, पीड़ित की आवाज़ बनना और उनके हितों के लिए शासन प्रशासन से उनकी पैरवी, उनका सेतु का काम करना। इसकी आड़ में कुछ लोग, आप सब काम करते हैं, वर्क करते हैं, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो जनता की आवाज़ बनते अच्छा काम करते हैं। लेकिन प्राय यह देखा गया है, कोर्ट तक की संज्ञान में है कि कुछ लोग माइक लेकर के और सीधे गलत कार्यों में लिप्त हो जाते, पत्रकार बने। आपने देखा होगा कि जेल से छूटे अपराधी भी, जिनका कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, कोई योग्यता नहीं, केवल मोबाइल खरीदना है और अच्छे चैनल, अच्छा अखबार का नाम एक इधर या एक पीछे लगाना है और 100 रुपये में आईडी हुक्का बनता है और उसके बाद उगाई चालू। आप लोग वर्क करते हैं, आप पे फुर्सत नहीं, आप दिन रात ये पीटीसी लेनी है या मौके पे जाना है या कवरेज करनी है, उसमें ही लिपटे हैं। उन पर सिवाय उगाई के कोई काम नहीं है। उनको बहुत से लोग खनन माफियाओं, भू माफियाओं, राशन माफिया, विभिन्न तरह के जो अवैध काम करते हैं, जो पुलिस के शिकंजे से बचे हुए हैं, उन्होंने चार चार अपने अपराधी आपके भेष में छोड़ रखे। अभी बल्ले वाली जो घटना हुई है उसमें भाई साहब एक बात बताइए, आपने वो भी देखा होगा कि आप पुलिस ने कोई गलत तो नहीं फंसाया किसी को, आपने फंसाया है क्या? नहीं। तो जो चोर है, जो माफिया है, जो उठाई गिरा है, कहते हैं जो सियार है वो शेर के भेष में नहीं आना चाहिए, जो आपके भेष में नहीं आना चाहिए, पत्रकार बन के नहीं आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है। आप सबके पास में अगर ऐसे लोग हैं जो अवैध हैं आपकी नज़र में और उगाही करते हैं और फर्जी पत्रकार बने हुए हैं, उनकी भी सूची गुप्त रूप से डीएम एसएसपी के मोबाइल पे डालो। मोबाइल नंबर मैं दूंगा, सूचना विभाग में दे दो, हमें दे दो, किसी संगठन के किसी जेन्युइन पत्रकार को दे दो, किसी सीनियर को दे दो कि हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे ये उगाही करते हैं। तो उनकी सूचना बन जाएगी, एक लिस्ट बनेगी, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलेगा। आज से हमने जिलाधिकारी जी से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात की है, उन्होंने भी सहयोग, ये इसकी सराहना की है इस अभियान की, और इसे पूरे ब्रज भूमि में चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? क्या देखो, ये ब्रज भूमि है, अति संवेदनशील भूमि है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था, समाज की सुरक्षा व्यवस्था हमारा भी कर्तव्य पुलिस के साथ साथ। यहाँ वीआईपी बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए, कोई भी अपराधी उसको कुछ भी कर सकता है, कहीं कोई आघात न पहुंचा दे सुरक्षा व्यवस्था को, तो ये जिम्मेदारी भी हम सबकी है। तो हमको पुलिस प्रशासन का सहयोग करना है, तो अपराधियों को अपराधियों की जगह रखना है, उन्हें पत्रकारिता का नकाब नहीं देना, जो वो लगा करके हमारी छवि, आन बान शान, आप लोगों की आन बान शान से खेले। ऐसे लोगों को चिन्हित किस प्रकार से किया जाएगा? अब हमने बताया ना, आप सबके बराबर में, आपकी नजर आपसे ज्यादा चिन्हित कौन कर सकता है? आप बताएंगे जैसा फलाना पत्रकारिता नहीं करता है, ये उगाही करता है, इसकी सेटिंग वहाँ है, आप लगाइए। आप अपने सीनियर, किसी भी सीनियर पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के किसी को दीजिए,
वो आप पे नंबर नहीं है तो एसएसपी और कप्तान साहब को वो देगा, हम देंगे, और किसी सीनियर पत्रकार को दे दो। ये नहीं है कि हमारा किसी व्यक्ति, किसी बैनर के खिलाफ अभियान नहीं है हमारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान है, जो आपकी छवि के साथ खेलते हैं, उगाही करते हैं। ठीक है, अब अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, वहां पे लोगों ने बोर्ड लगा दिए, अवैध कोठरी और कार्यालय बना के ये चैनल, ये गलत बात है। आप सब पत्रकार जो भी हैं या अखबार के हैं, आप अच्छी अप्रूव्ड जगह पे बनाइए ना। कुत्ता भी होता है पूंछ हिला के बैठता है, तो आप भी वही काम करिए, अच्छी जगह ऑफिस बनाइए या बैठिए। आप गलत जगह बैठेंगे, ढाल बनेंगे अपराधियों की या अवैध कॉलोनाइजरों की या अवैध उगाही वालों की। है कुछ असामरिक तत्वों के लिए क्या कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे? आज यहाँ डीएम ऑफिस में डीएम साहब को और मुझे जो स्थानीय पत्रकार गण हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि कुछ ऐसे लोग जो कि पत्रकारिता की आड़ में गलत काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध ये ज्ञापन दिया गया है। और साथ ही साथ ये अनुरोध किया गया है कि सभी की जांच करा ली जाए, और प्रेस वार्ता इत्यादि में भी कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व आ जाते हैं जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी जांच कराई जाए और केवल उन लोगों की ही एंट्री अलाउ की जाए जो कि पत्रकारिता से वास्तविक नाता रखते हैं। इस संबंध में डीएम साहब के द्वारा जिला सूचना अधिकारी को और मेरे द्वारा एसपी क्राइम को नोडल बनाया गया है, जिसमें कि वो लोग विस्तृत जांच भी करेंगे। और बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट किया जाता है कि पत्रकारिता की आड़ में किसी को गलत नहीं करने दिया जाएगा।